कानून लागू न करने की ममता बनर्जी की औकात नहीं, अरुण सिंह। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत आज बदायूं जनपद के हजरतगंज गांव में राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता संबोधित की। वक्फ बिल पश्चिम बंगाल में लागू न करने के ममता बनर्जी के बयान पर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की औकात नहीं है कि वे केंद्र के कानून को लागू न करें। संसद द्वारा पारित कानून पूरे देश में लागू होता है, उसे कोई भी प्रदेश नकार नहीं सकता। वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को अपमानित करने और सीएम योगी द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक वर्ग का नहीं होता है, वह सभी वर्गों के लिए काम करता है। इसी तरह राणा सांगा ने भी अपने समाज के सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। सपा सांसद द्वारा राणा सांगा को गाली दिया जाना बहुत ही अशोभनीय है और यह सपा की गंदी राजनीति का एक हिस्सा है। भाजपा के शासन में सभी वर्गों का विकास हुआ है और अभी समाज के लोग आज विकास कर रहे हैं। भाजपा की क्या नीति होगी? देखिए, मैंने यही आज भी कहा है और कार्यकर्ता से आह्वान हो रहा है कि आप अतीत को वर्तमान से तुलना करिए। जब 8 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो उस समय का समाजवादी पार्टी के समय का डरावना सपना उसको जनता के सामने दोबारा याद दिलाई कि बिजली आती नहीं थी, 6 घंटे से ऊपर बिजली नहीं आती थी, सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थे, पता नहीं था। आए दिन 100 से अधिक दंगा हुए थे, उत्तर प्रदेश को दंगा का प्रदेश बना दिया था और पहरन उद्योग हो गया था। यहाँ बदायूं में गाड़ी चोरी हो जाती थी, कल पुर्जे चोरी हो जाते थे, जो खेत होते थे वहाँ पे ट्यूबवेल चोरी हो जाते थे, पता ही नहीं रहता था और थाने में जाओ तो शिकायत नहीं दर्ज होती थी। उस अतीत को आज के कानून व्यवस्था से तुलना करें कि आज बदायूं में जो गंगा एक्सप्रेस वे, इसका संपर्क मार्ग सबसे बड़ा संपर्क देखिए, अगर 98 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे का है तो बदायूं को कभी तो कल्पना किया था क्या? मथुरा से बरेली इसका एक्सप्रेस वे तो कल्पना किया था? तारीख से उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी जी दलित को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अभियान चला रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन दलित शुरू किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ लगातार रामजी लाल सुमन का जो स्टेटमेंट आया था उसको लेकर करणी सेना लगातार विरोध कर रही है, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको इतने बताऊं कि हम शुरू से प्रधानमंत्री मोदी जी का और भाजपा का भी शुरू सबका साथ सबका विकास, सबको न्याय सबके साथ लेकर के चलने का मूल मंत्र रहा और सबसे अधिक अगर लाभ मिल रहा है मकान का हो, अनाज का हो, पेंशन का हो, अन्य सुविधा, आयुष्मान भारत का, तो गरीब दलित और ओबीसी को सबसे अधिक इसका लाभ मिल रहा है, सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। मायावती की भी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पंचतंत्र का भी निर्माण मोदी जी ने कराया और तो संविधान गौरव दिवस की भी घोषणा, उस पर चर्चा करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए ऐसी समाज हमारे साथ है, हम उनके बीच में जाकर के और बातें कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ देने का काम, जो कुछ बची है उनको योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रामजी लाल सुमन की बात है, देखिए यह अपने को समझना पड़ेगा, यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है, षड्यंत्रकारी राजनीति है। वह ये सोच रहे कि यह काम कराने से, राणा सांगा को गाली देने से हम झगड़ा करा करके दलितों का वोट ले लेंगे। यह वोट बैंक की राजनीति जनता को मालूम है। कोई भी महापुरुष किसी भी एक जाति का नेता नहीं होता, एक जाति का गौरव नहीं होता, सारे जातियों का गौरव होता है। अगर महाराणा राणा सांगा ने, कुंजा भील ने से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जो भी महाराणा प्रताप, इन लोगों ने युद्ध जब किया तो कोई एक जाति कास्ट को लेकर के थोड़ी किया। भील भी थे, ट्राइबल भी थे, एससी भी थे, ओबीसी, सभी लोगों को लेकर के युद्ध के मैदान में गए।
जो कोई भी कभी भी महापुरुष एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सभी जातियों का होता है, तभी वो महापुरुष होता है। इसलिए यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है। उनको इस बात का पता नहीं क्यों कष्ट है कि जो एक आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला राणा को यहाँ पे जो लिया है और मुंबई के गुनाहगारों का प्राइम दोषी है, तो उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी पढ़ के स्टेटमेंट देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन आज उल्टे कर रहे हो। आज किस प्रकार से वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं बताइए। ये शिवसेना इसीलिए समाप्त हो ही कैसे पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद में बहुत बड़ा मुर्शिदाबाद काफी बहुत बड़ा देश में कहीं भी हिंसा नहीं हो रही है, केवल पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद हिंसा करा रही है। जो मुख्यमंत्री वक्फ के खिलाफ जो खुद लेकर के झंडा लेकर के आगे निकले, खुद हिंसा को भड़काने का काम ममता बनर्जी काम कर रहे हैं वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए। और हम बंगाल में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में घरों में व्यापक रूप से राजनीतिक हिंसा होती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, और उसके अलावा कहीं हिंसा नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान खुश है, आम मुस्लिम खुश है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सबको एक बात का माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने जब सीएए आया था, सीएए का कानून आया था, इन्होंने कहा था मुसलमान भाइयों बहनों कहा था तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। आज ये बताया कि एक भी मुसलमान का नागरिकता गई है क्या? तो इनको आकर के माफी मांगना चाहिए कि हम झूठ बोले। वैसे वक्फ बिल पे भी आगे आकर के सभी लोग देखिएगा, इतना जबरदस्त मुसलमान जो गरीब मुसलमान भाई बहन है, इतना उनको लाभ होगा। सांसद जी, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, तो वहाँ पर किस तरीके से आप लागू कराएंगे? भाजपा किस तरीके से प्लान करेगी स्टेट की सरकार? कई ऐसे राज्य हैं, आपने बंगाल का जिक्र नहीं, ये तो लागू होना है ना। अच्छा कि ये स्टेट के हाथ में नहीं होता। भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून प्रदेश में लागू होना ही है। विवाद बंगाल में इसी को लेके है कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि हमको किसी कीमत पे यहाँ लागू नहीं करेंगे। अक्कल नहीं बना, वो तो केंद्र का कानून है, लागू करना ही पड़ेगा उनको। उनका चारा क्या है? उनको वो तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। कानून तो लागू होगा ही। क्या आईपीसी एक्ट वहाँ नहीं लागू होता क्या केंद्र की एजेंसी का जो कानून है वो वहाँ नहीं लागू होता क्या? कंपनी एक्ट लागू नहीं होता क्या? इनकम टैक्स नहीं लागू होता क्या? ऐसे ये भी लागू होगा वहाँ पे। सांसद पॉलिसी वो तो क्या है कि लोगों को भगाने का काम कर, नहीं लागू होने को। ममता बनर्जी की क्या होगा तो नहीं लागू, तो लागू होना ही होना है। अभी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे गांव चलो बस्ती चलो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में 8 साल में जो काम हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसकी चर्चा लोगों से करना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार द्वारा 11 साल में जो काम हुआ उसकी चर्चा करना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, ऐसे अनेकों कार्यक्रमों पार्टी कर रही है। मैं यह कह सकता हूं कि जो पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, जहां भी जाओ वहां पे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि इतना काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, तो गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है, वो अद्वितीय कार्य है। और भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो ऐतिहासिक रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है। और ये ऐसे अकेले प्रधानमंत्री है, अकेले ऐसा विश्व के नेता है जिनको 21 देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी छवि बिल्कुल निर्णय लेने वाली छवि है। और
जनता को भी यही अच्छा लगता है जब कोई नेता उसका देश हित में, प्रदेश हित में या समाज हित में बड़ा निर्णय ले, चाहे धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, CAA हो, ऐसे अनेकों निर्णय लिया है। 1 नेशन 1 टैक्स, और अभी जो वक़्फ़ बिल आया है जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है, और तो और मैं कहूँ कि जब 2 बजे तक चर्चा हो रही थी, रात को 2 बजे तक, सभी सांसदों के चेहरे पे आनंद का भाव था।